लाइव आ गए आपके साथ। आज का एजेंडा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड राजकोट टेस्ट, पहला दिन जो कि बड़ा इवेंटफुल रहा और शुरुआत इमोशन से हुई। वहां पर खुशी के आंसू थे और जब दिन का खेल खत्म हुआ तो थोड़ा सा कभी कभी तो गुस्से के आंसू भी वहां पर थे। और सरफराज ऐसा लगा 10 मिनट तक तो सर पकड़कर बैठे रहे कि क्या हो गया। हालांकि अभी कुछ ही देर पहले जब थोड़ा सा मामला ठंडा हुआ है, सरफराज ने खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोला था कि हो जाता है मिसकम्युनिकेशन, जिस तरीके से रहता है उन्होंने बात भी करी आके, तो ठीक है ऐसा कुछ नहीं है। बट रविंद्र जडेजा ने उन्होंने माफी भी मांगी है, बाकायदा पोस्ट करके इंस्टा पर स्टोरी जो माफीनामा है वो उन्होंने इशू कर दिया कि यार उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली बट मेरी गलत कॉल थी जो मैंने वहां पर ली। पर क्या वो गलत कॉल, ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से हम ये टेस्ट मैच देख रहे हैं, इस पिच की रीडिंग जो रही है, जो तमाम चीजें रही हैं, उसमें वो टर्निंग पॉइंट ना हो जाए। क्योंकि अभी कुलदीप यादव को फिर भेजा गया, ध्रुव जुरेल वैसे तैयार थे बट कुलदीप यादव को एज नाइट वॉचमैन ही कहेंगे, हमारे में तो नाइट हॉक का कल्चर अभी शुरू हुआ नहीं है, उनको भेजा गया है। और कल पहला सेशन, इंग्लैंड ये सोच रहा होगा कि पहले सेशन में हमारी बैटिंग आ जाए और इंडिया को यही इंश्योर करना है कि पहला सेशन भी अभी और निकालना है, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं 100-125 रन और चाहिए, तो वो फासला तो उस सेशन में ही तय कर पाएंगी भारतीय बल्लेबाजी। सही बात है। तो कुछ है कि तो रविंद्र जडेजा ने क्या कहा है? रविंद्र जडेजा की अभी आपको स्टोरी दिखा देते हैं कि क्या उन्होंने स्टोरी डालकर कहा है। तो जडेजा की एक बारी सौरभ आप स्टोरी अगर दिखाएं, उन्होंने इंस्टा पर स्टोरी पोस्ट करी और वहां पर उन्होंने लिखा एक तो वेल प्लेड, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया उनकी इनिंग्स के लिए और फिर साथ में ये भी ऐड किया कि यार मेरी जो गलती रही, मेरा एक गलत कॉल था जहां पर वो सिंगल ऑब्वियसली 90s में थे, 99 के स्कोर पर वो थे और उससे पिछला सिंगल भी जो हमने देखा था जो 98 से 99 हुआ थे क्रीज के अंदर, और फिर उसके जो है चेंज उन्होंने किया, फिर सीधा फील्डर के हाथों में जडेजा पहले आए। अभी मैं जब पोस्ट मैच हमने शो खत्म किया ना 6 बजे, तो मैं बाहर निकला स्टूडियो से, तो एक हमारे कलीग थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने ये क्या करवा दिया। मैं समझा नहीं, तो उन्होंने कहा गलती थी सरफराज की, रन आउट, तो वो इतनी आगे चला गया। तो मैंने उनको समझाया कि भाई जब बॉल इधर हो, वो तो देख नहीं, मिड ऑन की तरफ या मिड ऑफ की तरफ, तो बैट्समैन पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो तो भाई जो स्ट्राइकर ने जो कॉल दी है उसको उसके साथ जाना है, बल्कि वो नो भी नहीं कर सकता। तो काफी देर उन्होंने मेरे से बहस की, तो मैंने उनको समझाया, मैं कि नहीं भाई गलती जडेजा की थी, तो शॉट मार के वो निकल गए थे, सामने वाला निकला हो, अगर आप बैट्समैन ने कॉल ना किया हो तो फिर आप उसकी गलती माने भी। लेकिन all's well now, that ends well तो नहीं मैं कहूंगा। हाँ, और all's well in context of game अभी कहना थोड़ा सा, इंडिया मतलब सुबह 11 बजे से 10:30 बजे से लेके अब तक तो इंडिया बहुत खुश होगा। हाँ, बट वही एक जो चीज है कि कहीं ये रन आउट, अदर देन द फैक्ट कि चलो सरफराज का टेस्ट डेब्यू पर 100 हो सकता था, लेकिन अदर देन दैट आप तीनों को क्या लगता है कि कहीं ये इस टेस्ट मैच का टर्निंग पॉइंट तो नहीं हो गया कि शायद ये 500 वाली विकेट है, शायद ये रनआउट गलत टाइम पर हुआ, शायद कहीं भारत के कल रन्स ना कम हो। धीरे आपसे शुरू करते हैं। देखिए सर, सही कह रहे हो आप, क्योंकि मुझे याद है, आई थिंक राहुल द्रविड़ साहब ने कहा था, आई थिंक पिछले टेस्ट की पहली पारी थी जो फर्स्ट टेस्ट हम हारे, एक तो उसके लिए उन्होंने बोला था, उन्होंने कहा था पहली पारी का जो विकेट था उसमें रन ज्यादा बन सकते थे, 70-80 रन आप बना सकते थे, वो चीज है। और आज का क्योंकि आप देखो जिस तेजी से खेले थे सरफराज, उन्होंने अच्छी तेजी से रफ्तार में 50 भी अपनी की, तो जो एक रन की जो रफ्तार थी वो काफी तेज थी। अगर एक रन आउट होता, अब आना एक और डेब्यूटेंट को नीचे, बट अब वो रन्स क्या जिस हिसाब से ये खेला था, ऐसा लगा था 500 भी दिख रहा है, बट जब ये आउट हुए, इनका रन आउट होता है, नो डाउट जडेजा भी टिके हुए हैं, एक और डेब्यूटेंट आएंगे, सारी चीजें, बट थोड़ा सा रनों की लगाम तो रुकेगी आपकी और गति भी रुकी है और थोड़ा सा होगा दिक्कत। गतिविधि आपको क्या लग रहा है कि ये जो गतिविधि कहते हैं, इवेंट होता है गतिविधि, अगर आपका क्रीज पर एक भी बल्लेबाज हो, चाहे वो नंबर 11 के साथ ही खेल रहा हो, तो विकेट तो वो आपको कहना पड़ेगा गलत टाइम पे ही आया, चाहे जिस मर्जी का हो। अगर एक भी बल्लेबाज है तो गलत टाइम पे तो खैर, और रन आउट तो वैसे भी आप कहोगे कि जी 100 में से 100 बार ही गलत टाइम और एक अटैकिंग बैट्समैन, और जाते जाते इंग्लैंड को थोड़ा वो मिल गया ना, और वो तो सरफराज देखो ये है कि हो सकता है आज आप खत्म कर रहे होते 280 290 पे खत्म करते हो, सरफराज की उस पारी की वजह से आप 326 पर खड़े हो, 326 5 विकेट के नुकसान पर, जहां पर आप कह सकते हैं एक फुल फ्लेजेड बैटर इस वक्त बैटिंग कर रहा है रविंद्र जडेजा के रूप में। उसके बाद ध्रुव जुरेल को भी आना है, कहने को हम बोल सकते हैं कि वो डेब्यूटेंट हैं,
पहला मैच खेल रहे होंगे, थोड़े अर्ली वो जिटर्स उनमें होंगे, उसके बाद अश्विन को भी आना है। तो ये है कि उस पारी ने ये है कि पहले तो यार ये लग ही रहा था ना कि अगर ये दोनों आउट हो गए तो यार क्या होगा, दो नए लड़के हैं, पहला मैच खेल रहे हैं अपनी, क्या होगा। बट सरफराज ने ये दिया है और मैं तो कह रहा हूँ ध्रुव जुरैल को भी उससे कॉन्फिडेंस आया होगा। और खतरा वो भी है ना कि जो रनआउट वो हुए सब कुछ है, बॉल नया भी है अब, क्योंकि नए बॉल पर जो भी हमने देखा, आज सुबह भी जो देखा आपने कि जिमी एंडरसन, इवन मार्कवुड ने भी, मार्कवुड ने आज ये कहना पड़ेगा कि इस टेस्ट मैच में अच्छा बेहतर बॉल डाला है और एरियाज अपने हिट करे। जब शॉट डालना चाह रहे थे तो अच्छा शॉट, अटैकिंग लाइन पर थे, लेंथ पर थे तो अच्छे थे। आप देखो और इंग्लैंड के एक थोड़ा आपने देखा कि उनकी शायद एक आदत थी, उनको रनों से दिक्कत कभी नहीं होती कि आप रन बना रहे हो, किस गति से बना रहे हो। और आज भी देखो जब रोहित शर्मा उनकी पार्टनरशिप लगी थी, वो बोले थे कि यार मारने जाओ, विकेट हमें चाहिए, फील्ड रखता हूँ, आप अटैकिंग खेलो ताकि विकेट आए। उनको विकेट की जल्दी इसलिए होती है ताकि हम बैटिंग करते हैं। अब ये बात अलग है कि उनकी बैटिंग में सक्सेस नहीं हुई है, अपार्ट फ्रॉम उनके ओपनर्स आके कुछ कर जाते हैं, ओली पोप ने कर दिया। उनको भी ये रहता है कि भाई अगर विकेट आपको अच्छा मिल रहा है तो इनको जल्दी निपटाओ। और वो तो आज कहीं ना कहीं खुशी होगी जिस हिसाब से सरफराज, क्योंकि सरफराज ने तो एक आके, आई थिंक इंग्लैंड का एक दुख होगा जो रूट वाला कैच, जो शायद जो रियलिस्टिकली, अब देखो सरफराज को लेके वो खुश हो। नहीं, आपने देखो आपने खुश लफ्ज का इस्तेमाल किया, मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड आज खुश और सुख और हैप्पीनेस बट क्या अलग अलग चीजें, एक ओवरऑल खुशी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फॉल्स। और राहुल भाई एक खुशी की बात ये कर रहा हूं कि जो सरफराज को देखा होगा सर, बोला भाई खुश, हैप्पीनेस, सुख, इस बराबर हो रहा है कि अलग अलग करेंगे खुशी और वो करेंगे नहीं। जो है वो हम सरफराज की विकेट तो खुशी उनको देगी, बट आई थिंक जो एक मलाल उनको आज के दिन का रहेगा कि हाँ हम क्या बेहतर कर सकते थे, वो था जो रूटो कैच पकड़ पाते। उसके बाद चीजें क्या होती कुछ नहीं पता। वो भी बोल सकते हो कि देखो जो रूटो कैच पकड़ते तो रोहित शर्मा आउट हो जाते, 100 नहीं बनाते। हाँ, और फिर उसके बाद क्या होता, जडेजा का कॉल ले लिया होता। हाँ, मतलब फिर भी जडेजा 90s 84 85 आ गए थे, चलो हो जाता है। देखो वहां पे क्या था, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड आपने कैच छोड़ दिया, वहां पे आपके पास सोचने का भी वक्त था, आपको पता था कि यार एक विकेट। अब बट वो रिव्यू ऐसा रहा ना, वो किसी को एक मतलब ना हार्टली ने अपील करी, ना कीपर को कुछ हुआ, सबको लगा कि रिव्यूज में आज वो थ्रू आउट द डे इंग्लैंड आई थिंक हल्के रहे। हाँ, इंग्लैंड के जहन में ना वो जो उन्होंने पहले टेस्ट मैच 11 या 12 ओवर में जो उन्होंने क्या किया था पहले कि सेकंड इनिंग्स में 14वें ओवर में उन्होंने अपने तीनों के तीनों रिव्यूज जो है वो वेस्ट कर दिए थे। उसके बाद से वो बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा है, इतना सोच लिया उन्होंने, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो दोनों चीजें हैं। कैच ऐसा था बिल्कुल पकड़ना चाहिए था, स्पेशली अगर आप एक उस टाइम नीचे भी थी टीम थोड़ा, मतलब उस तरीके से जो हम उस टाइम स्कोर था 47 for 3, बिल्कुल 33 पर 3 हुआ था, 47 पर 4 आप कर देते, रोहित शर्मा 27 पर आउट हो जाते। और रोहित शर्मा एक्चुअली उस वक्त स्ट्रगल कर रहे थे। तो जब आपका इतना बड़ा बल्लेबाज स्ट्रगल करता है ना, तो आने वाले बैट्समैन जो हैं बाकी के, उनको भी पता है, उनको लगता है कि यार कुछ हो रहा है, मतलब कुछ हुआ तो है, उनकी गेंदबाजी में इस विकेट में कुछ हुआ है। बट एज थिंग स्टैंड 33 पे 3 से इंडिया अब 326 पे 5 है और आपको 450 के आसपास 400 तो हम कम से कम मानकर चलें, क्योंकि उस दिन मुझे याद आ रहा है जो हम बात कर रहे थे कि जिस दिन जडेजा और अक्षर पटेल आए थे, तो उस दिन भी जो हमने अंदाजा लगाया था कि यार इतने तो होंगे हमारे पास, वो नहीं हो पाए थे, क्योंकि 326 से अभी भी 400 के लिए लाइक सफर है वो, क्योंकि जडेजा एक सेट बैटर 100 पर खेल रहे हैं, कुलदीप चलो अभी एज नाइट वॉचमैन उन्हें कह लें, हमें बाकी भी है कि भाई ध्रुव जुरैल ने आना है, अश्विन ने आना है, बट 400 तो एकदम रियलिस्टिक है। 450 भी आप वो नहीं कहोगे कि भाई बहुत बड़ी चीज कोई सोच रहे हो आप, जो विकेट देखा है, शिफ्ट होते हैं ना टेस्ट मैच। 400 बिल्कुल रियलिस्टिक है। आप ना कर पाओ, देखो ना कर पाने में तो 350 भी ना कर पाओ, 400 नहीं होने पे तो फिर भाई आप फिर जैसे सरफराज ने आज सर पकड़ा था, हम भी पकड़ेंगे। पूछ नहीं है कि 400 रियलिस्टिक जैसा मनोज ने बोला, बोलता हूं ठीक है, 33 पे 3 हुए थे तब तो 300 भी लग रहा था कि आज मुश्किल बट ये बात गलत है ना, 33 पे 3 तो 200 ऑल आउट भी हो सकते थे। हाँ, अगर वो रोहित का कैच हो गया होता तो 150 ऑल आउट भी हो जाते। बट आप कभी क्रिकेट वैसे नहीं खेलेंगे ना, या देखेंगे सुबह 9:30 बजे जब पहला बॉल खेला तो आपको ये कहा जाता कि जी आप 400 ले लोगे, तो आप शायद उस वक्त कहते यार 450 नहीं हो सकता। सही बात है ना, पहले बैटिंग कर रहे हो, तो आप उस लिहाज से जो आपके साथ ट्रेजेडीज आई थी, यू ओवरकेम, उसको आपने ओवरकम कर लिया, अब आप आगे जाओगे ना। और इसीलिए मुझे लगता है कि सरफराज ने आज बड़े गलत टाइम पे आउट हुए, बहुत ही गलत टाइम पे आउट हुए, क्योंकि अगर वो खेलते रहते, जैसे कल आते, नया बॉल है, यू नेवर नो, नया बॉल तो भाई रन भी लीक करता है, पता नहीं वो नया बॉल लेते ना लेते। और कुलदीप को जो एंडरसन, ऑब्वियसली कुलदीप को
को परेशान करें एंडरसन, उसमें कोई वो नहीं है। तो बट वो ये लग रहा था कि हो सकता है कुलदीप आउट भी हो सकते हैं कुलदीप अभी। को भेजने के पीछे व्हाट वाज द नाइट वॉचमैन, डेब्यूटेंट को नहीं भेजना था। 15 मिनट शायद तकरीबन तब बचे थे, नहीं मतलब उन्होंने शायद ये सोचा कि कुलदीप में भी खड़े भी दो हो लेफ्ट जाएं। हैंडर्स आपने इकट्ठे कर दिए, मैं सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से। कुलदीप को आपने इतनी नेट में प्रैक्टिस करवाई है बैटिंग नहीं, की, तो आप- कुलदीप अच्छे प्लेयर है। देखो कुलदीप की एक चीज है, कुलदीप ना अगर हम गेंदबाज जो बल्लेबाजी कर सकते हैं अगर उनमें कंपेयर करें, कुलदीप ना फ्लैम्बॉयंस नहीं है उनकी बैटिंग में, उनकी टीम में वो उनकी बैटिंग में वो अटैक नहीं है जिस हिसाब से कि वो आपको बड़ी शॉट लगा दे, बट उनका ना डिफेंस प्लस ब्लॉक वो आई थिंक उसमें वो तकरीबन दिखते हैं कि वो काम कर सकते हैं। आई थिंक यही एक रीजन रहा होगा कि उनको आज भेजा होगा एज नाइट। और कुलदीप का बस ये थोड़ा है कि जो मतलब जो उनकी बल्लेबाजी है वैसे उन्होंने भी अंडर परफॉर्म किया है थोड़ा बीते कुछ टाइम से। अगर हम देखें काफी मैचेस ऐसे आ जाता है, आई थिंक एक वो भी मैच था जिसमें शायद दीपक चहर जब रन चेज के लिए थे, कुलदीप ही आए थे या कोई और मैच था, वो आउट, कुलदीप आकर आउट भी हो गए थे। तो कुलदीप से हम दीपक आउट हुए थे शायद उसमें। नहीं, एक मैच था जिसमें कुलदीप ने ऐसे हिट मारी वो सर्कल पे ही वहां पर मिड ऑफ या कहीं कवर्स एरिया में कैच आउट हो गए थे। तो कुछ कुछ मैचेस ऐसे रहे जहां पर जैसे पिछले जाकर कुलदीप को बोल रहे कि मारो यार बाउंड्री भी आ जाएगी, कुलदीप ने वो अटेम्प्ट किया, वो खड़ी हो गई, आउट हो गए। तो कुलदीप की जो बैटिंग है वो हाल फिलहाल में उस तरीके से नहीं दिखी है, और ये उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है यार। 20 25 30 रन भी बना दिए कुलदीप ने, तो उनके लिए भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा। और एक पार्टनरशिप दैट मींस कि 50 की तो लग रही है ना, 25 द मोमेंट कुलदीप ने कर दिए यहाँ से, तो आपकी वो अगली पार्टनरशिप 50 हो गई। और आप मैच सेशन में हो, ये नहीं है कि आपको जी रन चाहिए आपको, वो आई थिंक कुलदीप के लिए